गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, मिक्सचर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने है कि नहीं मिक्सचर में किया है, और आज हम रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन हमने दोस्तों किया है कि नहीं, और कुछ मतलब 2-3 टाइप के रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमने एक टाइप तो कर लिया, आज मैं दूसरा टाइप करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग ठीक है मिक्सचर पे और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मगर उससे पहले दोस्तों आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों आज हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे थे, है कि नहीं। रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पहला जो टाइप है वो तो हमने कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप। जनरली 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेशियो में और भी टाइप के क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट में, और वो मिक्सचर पे चल जाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन में आते हैं। तो जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, मिक्सचर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं उस टाइप के क्वेश्चन को डील करूंगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा चलिए देखते हैं कैसे किया जाए इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ठीक है आप भी इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:5। एक कंटेनर है, ओके, कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस। सम पार्ट ऑफ मिक्सचर यानी ये जो कंटेनर में जो मिक्सचर है उसका कुछ पार्ट को रिप्लेस किया गया, यानी कुछ पार्ट को निकाला गया है कि नहीं। जब निकाला गया है तो निकालने के बाद उसके बाद मिक्सचर का पार्ट कुछ निकाला गया है, और उसके बाद जितना निकाला है मिक्सचर उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी रिप्लेस बाय वाटर। इसका मतलब यही है, क्या बोल रहा है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस बाय वाटर, यानी कुछ पार्ट का मिक्सचर को निकाल के पानी डाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, देयरफॉर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 1:1। ऐसा करने से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1:1 का हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस। तो क्वेश्चन क्या है कि कितना पार्ट को रिप्लेस किया गया, कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया गया, यानी कितना पार्ट को निकाला गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले जो हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे थे वहां पे आपको क्वेश्चन तो सेम रहता था, मगर यहाँ पे आपको मिक्सचर का रिप्लेस नहीं पूछता था, कितना पार्ट रिप्लेस किया गया। आपसे क्वेश्चन क्या रहता था कि इनिशियल मिक्सचर कितना है ना, इनिशियल मिक्सचर कितना है, या इनिशियल वाटर कितना है, इनिशियल मिल्क कितना है। मगर यहाँ पे क्या है, आपको कितना पार्ट रिप्लेस किया गया मिक्सचर का, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या था, फोकस ऑन फिक्स, यानी फिक्स क्वांटिटी किसका है उसको हमें देखना है। फिक्स क्वांटिटी को देख के उसको हमें इक्वल कर देना है और हमें आंसर निकाल देते थे, है कि नहीं। तो हम उसी मेथड को लेकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। पहले केस को समझिएगा। केस तो मैंने आपको बता दिया था कि जनरली रिप्लेसमेंट में 3 टाइप के कंटेनर बनते हैं, 3 टाइप के बर्तन बनते हैं, है कि नहीं। तो पहला बर्तन मेरा ये है कि नहीं, ठीक है, ये मेरा दूसरा बर्तन होगा, और ये मेरा तीसरा बर्तन होगा। क्या बोल रहा है, कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:5। ये कंटेनर है, इसमें क्या है समझिएगा। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए, तो 7:5 दिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब यहां से यहां पे, ये तो पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर में क्या हो गया, दूसरा कंटेनर में क्या बोल रहा है, दूसरा कंटेनर में बोल रहा है कि हम यहां से क्या करें, कुछ मिक्सचर का पार्ट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कुछ मिक्सचर हम लोग निकाल देंगे। तो मान लीजिए मैंने 1 लीटर का मिक्सचर निकाल दिया, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस दिया हुआ है ना, तो सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, कितना रिप्लेस कर रहा है वो दिया नहीं है, तो मैं क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए 1 लीटर का मैं मिक्सचर निकाल लेता हूं, ये मेरा ओरिजिनल मिक्सचर था, इसमें मैंने क्या किया, 1 लीटर का मिक्सचर मैंने निकाल दिया, मिक्सचर निकाल दिया। ठीक है, 1 लीटर का मिक्सचर मैंने क्या किया, निकाल दिया। जब मैं 1 लीटर का मिक्सचर मैं निकाल दूंगा तो दोस्तों रेशियो बताइए, रेशियो में कोई चेंज आएगा क्या। मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए आप दूध लेते हैं, ठीक है, दूध वाला तो जनरली पानी और दूध मिला के ही देता है कि नहीं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप इसमें से दूध को अलग निकालिए, पानी को अलग निकालिए, तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जो रेशियो में मिलाया है वो रेशियो फिक्स रहेगा, सेम ही रहेगा।
यानी यहाँ जो रेशियो है वही रेशियो क्या रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यानी यहाँ क्या है, यहाँ भी 7:5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां से अब यहाँ पे गए, ठीक है, जब यहां से यहाँ पे गए तो क्या बोल रहा है, अब यहां से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो x लीटर का मिक्सचर निकाला गया है, तो उतना ही जितना निकाला गया है ना, उतना ही पानी डाल दिया गया है कि नहीं। यानी x लीटर निकालने के बाद अब क्या किया इसमें, ये तो x लीटर निकल गया, तो यहाँ पे फिर क्या किया गया, x लीटर का वाटर डाल दिया गया है कि नहीं। क्या बोल रहा है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अगर आपको दिया नहीं गया है कितना पार्ट को रिप्लेस किया गया है, तो रिप्लेसमेंट मतलब जनरली वही होगा कि जितना पार्ट आप मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना ही पार्ट आप डाल रहे हैं, है कि नहीं। यही रिप्लेसमेंट हो गया। तो एक्स पार्ट आप निकाल रहे थे मिक्सचर, तो एक्स पार्ट आप ऐड कर रहे हैं वाटर। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से दोस्तों रेशियो में चेंज हो गया। रेशियो में चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब क्या आप ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, अलग से वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका रेशियो चेंज होगा, है कि नहीं। तो रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया बताइए, इसमें 1:1 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया गया है। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, ये जो एक्स है ना, इसी का मान पूछ रहा है। मैंने इसी को तो रिप्लेस किया है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस, यानी कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया गया, यानी एक्स का मान पूछ रहा है। तो बस यहाँ भी दोस्तों हम लोग वही करेंगे, फोकस ऑन फिक्स मेथड करेंगे। तो बताइए मुझे, इसको मैंने आपको क्या बोला था, जब 3 कंटेनर बनते हैं तो आपको इसको इग्नोर करना है, आपको ये दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, आपको ये दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं दोस्तों। इसमें मिल्क का अमाउंट बताइए। अगर मान लीजिए मैं इनिशियल मिक्सचर मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर मान लिया, मैंने क्या माना कि इनिशियल इसमें कितना है, 1 लीटर वाटर है। ठीक है, इनिशियली इसमें कितना है, मैंने मान लिया इसमें इनिशियली 1 लीटर क्या है, वाटर, सॉरी 1 लीटर का ये मिक्सचर है। ठीक है, मैंने इनिशियली 1 लीटर का मिक्सचर मान लिया। ठीक है, अब मैं जब 1 लीटर का मिक्सचर मान लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बताइए, तो यहाँ पे 1 - x आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर मैं निकाल दिया हूं। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे मिक्सचर कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 1 - x तो होगा ही, और क्या किया फिर इसमें वाटर ऐड कर दिया गया, यानी प्लस x हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ये और ये कट गया, यानी कितना आ गया, 1 लीटर हो गया, है कि नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, यहां से यहां आने में क्या चीज फिक्स है बताइए, तो मिल्क का अमाउंट फिक्स है। क्या फिक्स है, मिल्क का अमाउंट क्या है, मिल्क का अमाउंट फिक्स है। दोनों में मिल्क का अमाउंट क्वांटिटी जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिल्क का क्वांटिटी कितना है बताइए, तो 1 - x, अगर मिल्क कितना है, 7 यूनिट है, मिल्क 7 यूनिट है, टोटल कितना है, 7 + 5 12 यूनिट, है कि नहीं। अब ये -x + x कट गया, तो इधर कितना आ गया, 1 आ गया। ये इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर में इसमें मिल्क का अमाउंट बताइए, तो मिल्क कितना है, यहाँ पे 1 है, और वाटर भी 1 है कि नहीं। ये क्या है, वाटर है। तो मिल्क अगर 1 है तो 1 बाई टोटल कितना है, 1/2 है कि नहीं, 1 + 1 2। ठीक है, तो हो गया। आप इसको बैलेंस करिए, है कि नहीं, बैलेंस कर दिए। अब आप एक्स का मान निकाल दीजिए, तो आंसर आ गया, है कि नहीं। तो ये काटिए, 2 × 6 = 12, 7 - 7x = क्या आ गया, 6 आ गया, है कि नहीं। तो 7x इधर आ गया, तो ये 7 - 6 कितना हो गया, 1 आ गया, है कि नहीं। 7 - 6 1 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1/7। और यही 1/7 आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, तो दोस्तों इसमें जनरली परेशानी नहीं है। देखिए आप सोच रहे हो कि मैंने 1 ही क्यों माना, आप बोलेंगे ना कि आप सर आपने इनिशियल मिक्सचर को 1 क्यों माना। 1 मानने से दोस्तों फायदा क्या है कि डायरेक्ट आपका x का मान जो आएगा ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट x का मान 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/7 जो x का मान आएगा ना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप 1 नहीं मानना चाहते हैं तो आप देखिए दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे तो मैंने 1 मान कर किया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 7 + 5 कितना हो गया, 12। यहाँ कितना है, 7 + 5 12।
तो मान लीजिए आप 12 मान लीजिए, है कि नहीं। अगर आप 12 लीटर मानते हैं तो यहाँ पे कितना है बताइए, 12 माइनस एक्स आ जाए, है कि नहीं, क्योंकि 7 + 5 12 है तो मैंने 12 मान लिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना होगा बताइए, यहाँ पे भी कितना हो गया, 12 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी ये और ये कट गया तो इसको हटा दीजिए, कोई है कि नहीं, यानी यहाँ पे 12 भी हो गया, है कि नहीं। अब मुझे मिल्क का अमाउंट को फिक्स करना है, तो यहाँ पे मिल्क अमाउंट कितना है बताइए, 7/12, यही ना है। और यहाँ पे मिल्क कितना है, तो 1/2, है कि नहीं। 1 है मिल्क और टोटल कितना है 2, 1 + 1 2। अब दोनों को इक्वल कीजिए, काटिए, 2 6 जा 12, ये कितना हो गया, 12 7 जा 84 माइनस 7x इक्वल टू 72, है कि नहीं। यानी अगर मैं 7x का वैल्यू निकालूं तो 7x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 84 माइनस 72 कितना होता है, ये 8 + 4 12, यानी 12 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 12/7 आ गया दोस्तों। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12/7। अब दोस्तों देखिए, आपका x का वैल्यू 12/7 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, कितना पार्ट आपको रिप्लेस किया गया है दोस्तों, कितना पार्ट रिप्लेस किया गया उसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना पार्ट रिप्लेस किया वो कैसे निकालेंगे, तो आपका इनिशियल कितना है 12 है कि नहीं। तो इनिशियल मान लीजिए आप निकाले कितना है, 12/7 निकाल रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं, टोटल कितना है आपका 12 है। 12/7 आपको निकाल रहे हैं किसमें, 12 में निकाल रहे हैं कि नहीं, 12 लीटर में निकाल रहे हैं। तो 12 से 12 कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1/7 आ गया। तो दोस्तों यहां से भी आंसर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी करके देखते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड से भी बहुत आसान हो गया, है कि नहीं, इसमें और कुछ करना नहीं है। चलिए रेशियो मेथड भी देख लेते हैं। देखिए रेशियो मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, अ कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7/5। मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया गया बताइए, 7/5 दिया हुआ है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी कुछ पार्ट मिक्सचर का, मान लीजिए x लीटर आप मिक्सचर निकाल लिया यहां से, तो जब x लीटर आप निकालेंगे तो फिर भी आपका रेशियो कितना रहेगा, रेशियो में कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो रेशियो मेरा 7/5 ही रहेगा, है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, रिप्लेस बाय वाटर, यानी इसमें अब क्या किया, ये जो मेरा रेशियो आया x लीटर निकालने के बाद जो मेरा मिक्सचर बचा, इसमें क्या कर रहा है, x लीटर यानी रिप्लेस बाय वाटर, यानी सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया गया। यानी यहाँ पे अब ये वाटर है तो वाटर के सामने लिखूंगा प्लस x डाल दिया गया, है कि नहीं। निकाल रहा था मिक्सचर इसलिए मैंने बीच में लिखा, अब डाल रहा था वाटर इसलिए मैंने वाटर के सामने लिखा, है कि नहीं। तो जब वाटर डाल दिया तो रेशियो कितना आ गया मेरा बताइए, 1/1। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे इक्वल करना है, किसका अमाउंट पे इक्वल करना है, जिसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। तो किसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, तो मिल्क का अमाउंट चेंज, यहां से यहां आने में दोस्तों क्या है, मिल्क का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ही नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ ऊपर से स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां से यहां आने में दोस्तों क्या है, मिक्सचर ही निकाल रहा है। जब मिक्सचर निकालेगा तो यहाँ पे आप किसको बैलेंस करेंगे, दोनों ही तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो आप बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए अब यहाँ से यहाँ आने में क्या है, मिल्क का अमाउंट को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसके अमाउंट को छेड़छाड़ कर रहे हैं, वाटर का जो अमाउंट है, क्योंकि वाटर ही मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मिल्क का जो अमाउंट है इसको मैं फिक्स कर दूंगा। फिक्स कैसे करूंगा बताइए, तो ये 7 है तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी 7 बनाऊंगा, यानी 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा क्या आ गया बताइए, 7/7 आ गया। अब दोस्तों देखिए ये भी 7 ये भी 7, यानी मिल्क का अमाउंट मेरा फिक्स हो गया, इक्वल हो गया। अब चेंज क्या हो रहा है, 5 से 7, यानी वाटर का अमाउंट चेंज हो रहा है। तो कितना यूनिट चेंज हो रहा है बताइए, तो 5 से 7 हो रहा है, यानी कितना का चेंज हो रहा है, 5 से 7 2 यूनिट का चेंज है कि नहीं, 5 से 7 हो रहा है यानी 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो 2 यूनिट का जो चेंज हो रहा है किस पे हो रहा है, 7 + 7 14 पे हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 14 लीटर पे हो रहा है 2 अमाउंट का चेंज, यानी आपका कितना आ गया, कट कट के 1/7, और यही 1/7 आपका आंसर है, ठीक है ना। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, है कि नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर कंपेयर करना होता है तब तो आपको फिक्स वाला मेथड सही था, मगर यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना है कि नहीं, डायरेक्ट आपको यूनिट बैलेंस करना है और देखना है कितना का चेंज हो रहा है।
और टोटल से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है कि नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों और एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए 5 रख लीजिए, ठीक है, 5:3 है और सब तो एक ही है, 1:1 हो जा रहा है लास्ट में, ठीक है। तो अब इसको भी करने का आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी करिए। इसको आप फिक्स वाले मेथड से कीजिए, ठीक है, रेशियो मेथड से। इसको भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आसान है, ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आप फिक्स मेथड कीजिए, क्योंकि आप फिक्स मेथड, मैं आपको चाहता हूं कि फिक्स मेथड में आपका अच्छा कमांड हो जाए। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप इस टाइप का रिप्लेसमेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको फिक्स मेथड से ही कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कंटेनर मिलकर वाटर इन रेशियो 5:3, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियल मिक्सचर आपका कितना है, इनिशियल मिक्सचर को आप 1 लीटर मान लीजिए, ठीक है। जब इनिशियल मिक्सचर को आप 1 लीटर मान लेंगे, इनिशियल मेरा मिक्सचर कितना है, 1 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, यानी कुछ पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया, यानी मान लीजिए x लीटर रिप्लेस किया है कि नहीं, x लीटर आप निकाल लीजिए। तो x लीटर जब आप निकाले तो इसमें बताइए दूध का क्वांटिटी कितना होगा। तो दूध का क्वांटिटी कितना होगा बताइए, 5 + 8, यानी 5 यूनिट मिल्क है, तो टोटल कितना है, 8 यूनिट है कि नहीं, इक्वल टू। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में क्या बोल रहा है, x लीटर मिक्सचर निकाला और फिर x लीटर पानी डाल दिया, यानी 1 - x तो था ही, ये तो मिक्सचर था ही मेरा, प्लस x लीटर पानी और डाल दिया। तो क्या हो गया मेरा, इससे x और x कट जाएगा, है कि नहीं। अब x और x कट जाएगा तो इसको मुझे लिखने का दरकार ही नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं, है कि नहीं। अब इस मिक्सचर में बताइए दूध कितना है, 1 यूनिट है, इंटू 1 यूनिट, और टोटल कितना है, 1 + 1 कितना है, 1 + 1 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कर दीजिए। तो काटिए इसको, 2 4 जा 8, है कि नहीं। तो ये 5 1 जा 5 - 5x = 4, ठीक है, यानी 5x = क्या आ गया आपका, 4 आ गया, यानी सॉरी 5x = कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। 5 - 4 हो जाएगा ना 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 1/5, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों है ना आसान, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। आप 1 लीटर मान लीजिए, 1 लीटर मानने से क्या हो गया, 1 लीटर जब भी आप मानेंगे ना, तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअली x का मान आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आपका ओरिजिनल मान आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसी का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या माना, 1 लीटर मान रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे 5 3 8 भी मान सकते थे, ठीक है। मगर वही अगर आप इसमें 8 मानते तो आपको क्या करना पड़ता, देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं 1 लीटर ना मानूं, मैं 8 लीटर मानू, यानी 5 3 8 है तो मैं 8 लीटर मानता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 8, अब 8 लीटर से जो 8 लीटर है मेरा, 8 लीटर से मैं क्या करूंगा, सम पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस, यानी कुछ मिक्सचर निकालूंगा। तो जब मैं मिक्सचर निकालूंगा तो मेरा क्या हो गया, ये x लीटर हो गया, है कि नहीं, 8 - x हो गया। अब इसमें दूध का मात्रा कितना है बताइए, तो 5/8, यानी 5 + 3 8 इक्वल टू। अब फिर मैं क्या करूंगा, अब जानते हैं 8 - x है, प्लस वाटर x लीटर और ऐड करूंगा, तो यहाँ पे -x + x कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। और 8 यहाँ पे मिल्क कितना है, 1/1 + 1 2, यानी 1/2, है कि नहीं। तो काटिए इसको, 2 4 जा 8 हो गया, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया, 8 5 जा 40 - 5x क्या इक्वल टू, ये जो 8 है उसको उधर लेके जाइए, है कि नहीं। तो 8 4 जा कितना होता है, 32, यानी 5x को उस साइड लेके आ जाइए। तो 5x = क्या आ गया बताइए, 5x = 8 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 8/5 आ गया, है कि नहीं। अब दोस्तों देखिए x का मान अगर आपका 8/5 आ गया, ठीक है, तो आपको कैसे करना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस। तो आपका निकाल तो रहे 8/5 आप निकाल रहे हैं, तो 8/5 कितने में निकाल रहे हैं, पार्ट पूछ रहा है, कितना पार्ट आप निकाल रहे हैं, तो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप 8/5 निकाल रहे हैं, निकाल कितना रहे हैं, 8/5 निकाल रहे हैं। तो कितने में निकाल रहे हैं, 8 लीटर, क्योंकि इनिशियल मैंने कितना माना है, 8 माना है, तो मैं कितने में निकाल रहा हूँ, 8 लीटर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 8 से 8 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया बताइए, 1/5, यानी 1/5 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको डिवाइड करना पड़ रहा है कि नहीं, जो इनिशियल आपने मांगा। अगर मान लीजिए ये 8 की जगह अगर मेरा ये 1 होता,
8 की जगह अगर मेरा 1 होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1/5 मेरा मान लीजिए आता है यहाँ पे, तो 1/5 को 1 से डिवाइड करना पड़ता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट x का वैल्यू को लिख देता था यहाँ पे, है कि नहीं। तो दोस्तों आपको देख लीजिए, ठीक है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कीजिए। तो ये तो मेरा हो गया दोस्तों, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। अब मिक्सचर में और भी हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।